तृतीय स्कंद भागवत दर्शन का अखंडानंद जी महाराज की व्याख्या। तृतीय स्कंद का तीसरा अध्याय, भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। श्री कृष्णाय नमः। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान मथुरा आ गए तो सबसे पहले किससे मिले? न सांडिल्य मुनि के आश्रम में गए, न वसुदेव देवकी के पास गए और न नाना नानी या मामा मामी के घर गए। वहाँ एक माली था, उसके घर में घुस गए और उसको अपना कृपा पात्र बनाया। उसके बाद सबसे पहले कुब्जा का उद्धार किया। उसके पाँव पर पाँव रखकर और ठुड्डी में हाथ लगाकर उसको ऐसा सीधा किया कि वह परम सुंदरी बन गई। भगवान की यह लीला कितनी उदार है। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। अब मथुरा में भगवान के जो मामा कंस हैं वे क्या हैं? जो सबकी हिंसा करे उसका नाम है कंस। कंस माने काटने वाला, जो देश मान, काल मान, वस्तु मान सबको काटकर अभिमान बना है, उसी का नाम कंस है। न देश की चिंता, न समय की चिंता, न वस्तु की चिंता। कम सुखम कंस और सोचती है ना, मतलब जो सुख को छीने, सुख को जो काटे, दुख दे, उसको कंस कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इतिहास में कोई कंस ही नहीं हुआ। इतिहास में कंस हुआ है और भगवान ने उसे मारा है। जो लोग आध्यात्मिक करके इतिहास का नाश करते हैं उन लोगों का कथन ठीक नहीं है। इतिहास भी ठीक है। ऐतिहासिक कंस मामा बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरों के द्वारा श्री कृष्ण को मरवा डालें, किंतु भगवान कभी मरते हैं? वे असुरों को मारकर ऐसे उछले कि मंच पर चढ़ गए। उनको अपने समीप देखकर कंस का हार्ट फेल हो गया। देखो, भगवान ने व्रज में किसी पर हथियार नहीं चलाया, पूतना को होंठ से चूस लिया, शकटासुर को पांव से उलट दिया, तृणावर्त का हाथ से गला घोंट दिया, अघासुर के पेट में घुस गए और बकासुर को किसी के अंदर से घुस के उसको फाड़ दिया, किसी के उसके 2 चोंच के टुकड़े कर दिए हैं। हाथ पैर से ही काम कर दिया। बहुत बढ़िया, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। और बकासुर को चीर दिया। मामा जी पर तो हाथ भी नहीं उठाया। उनको पास देखते ही डर के मारे कंस की धड़कन बढ़ गई और निष्प्राण होकर वह तो गिर पड़ा। इसके बाद गुरुगृह जाकर भगवान ने पढ़ने की लीला की। फिर रुक्मिणी तथा अन्य 7 पटरानियों से विवाह किया। भौमासुर के यहाँ जो राजकन्याएं थीं उनके साथ भी किसी एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। भगवान की ऐसी लीला है कि वे एक साथ लाखों करोड़ों के हृदय में प्रकट हो जाएं, उनके साथ नाच लें, क्रीड़ा कर लें। उनकी बड़ी भारी संतान परंपरा चली। उन्होंने काल यवन, मागध, शाल्व आदि राक्षसों को मारा। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों की सेना को भस्म किया। अब उनके ध्यान में आया कि यदि ये यदुवंशी जीवित रहेंगे तो अनर्थ करेंगे। उन्होंने उनके वध के लिए उनमें फूट डाल दी। उधर युधिष्ठिर को राजा बना दिया, परीक्षित की रक्षा की और वहाँ यज्ञ यागादि करवाए। विदुर जी, आपसे श्री कृष्ण की चर्चा क्या करें? उनका स्नेहपूर्ण स्मित चितवन, उनकी अमृत वर्षिणी वाणी, उनका अनवद्य चरित्र, सब कुछ अविस्मरणीय है। नारायण भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। इसमें भी स्त्री का एक स्वभाव है कि हमारे पतिदेव बहुत सुंदर हैं, कोई दूसरा आकर उनकी छाती से न लग जाए, इसलिए हर समय उनकी छाती से ही सटे बैठे रहो। श्री कृष्ण भी श्री निकेतन चात्मना थे। उनका अंग अंग श्री निकेतन था।
उनके रोम रोम पर, एक एक छिद्र पर, एक एक कण पर लक्ष्मी जी बैठी रहती थीं। इसलिए कि बाबा इनका तो एक एक अंग ऐसा है कि कोई न कोई चिपक जाएगा। ऐसे उन्होंने लोक परलोक सब बनाया। उन्होंने सबको बड़ा आनंद दिया। वे बहुत वर्षों तक धरती पर रहे। यह नहीं समझना कि भागवत आदि ग्रंथ भगवान का पक्षपात करते हैं। वे तो कहते हैं गृह मेधेषु योगेषु विरागः समजायता। भगवान श्री कृष्ण को अपनी गृहस्थी से वैराग्य हुआ। उनके 16,000 महल बने हुए थे, इतनी पत्नियां, इतने पुत्र थे, इतना प्रभाव था, फिर भी उनको घर गृहस्थी से वैराग्य हो गया। जब भगवान को वैराग्य हो गया तो उनके भक्त को सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में तो कुछ भी है नहीं, फिर हम तो भाग्य के खिलौने हैं, हमारे भोग भी भाग्य के अधीन हैं, इसलिए हम उनमें फंसेंगे तो हमारी क्या गति होगी। विदुर जी, भगवान की इच्छा जानकर ब्राह्मणों ने यह श्राप दे दिया कि यदुकुल का नाश हो जाए। इसके कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए, वहाँ दान आदि किया और देवताओं को प्रणाम किया।